दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है बेटा, आपके एग्ज़ाम ऑनलाइन हो गए। उसमें हम लोग लेक्चर नंबर 6 लेके आए और एमएमआई में जैसे बेटा आपको मैं बता दूं, एमएमआई का जो लेक्चर नंबर 6 है उसमें मैं आज जो है लास्ट चैप्टर को कवर करूंगा, जो कि आपका है टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। और साथ ही साथ चैप्टर नंबर 5 जो हमारा है लिमिट फिट टॉलरेंस, उसके भी कुछ क्वेश्चंस को कवर करूंगा, जो क्वेश्चन हमारे पिछले जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें रह गए थे। तो जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन हमारे जो भी एमसीक्यू वीडियोस के आएंगे उनकी भी नोटिफिकेशंस आपको डेली मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसी साथ आप लोग जुड़ते रहिएगा। बाकी हमारा टेलीग्राम चैनल है ही, उस पर आप लोग को सारी पीडीएफ हमारी टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़ जाइएगा। मैंने सारी पीडीएफ अभी तक की जो एमसीक्यू लेक्चर नंबर 5 थी बेटा, वहाँ तक की पीडीएफ मैंने सारी आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दी हैं। वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए फाइल सेक्शन में जाके, और वहाँ से सारी पीडीएफ को लेके और उनके आंसर्स को आप लोग लगा लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, और उसको अच्छे से पढ़ के तैयारी कर लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग अच्छे से तैयारी कर लीजिए। और इसी तरीके से हमारे जो चैनल, इसमें हम लोग एमएमआई जो मैं करा ही रहा हूँ, सीएनसी भी चल रहा है बेटा, और साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और टूल इंजीनियरिंग, जो कि हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट है प्रोडक्शन ब्रांच का, ये भी साथ साथ हमारा चल रहा है। एएमएसआर की बात की जाए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की, तो ये भी हमारा साथ साथ चल रहा है। तो इनके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर रहा है। तो जिन लोगों ने बेटा ये सारी वीडियोस नहीं देखी है, वो जाके प्लेलिस्ट में, मैकेनिकल थर्ड ईयर की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और वहाँ से अच्छी प्रिपरेशन तैयारी कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल हमारा दे रखा है हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल के थ्रू। यूट्यूब चैनल पे आप लोग जाके नोटिफिकेशन क्लिक कर लीजिए, जिससे आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया है, विच इज़ नॉट अ टाइप ऑफ डेविएशन, निम्न में से कौन विचलन का प्रकार नहीं है। पहला है उच्च, दूसरा है निम्न, तीसरा है मूल और चौथा है इंटरफेरेंस या हम बाधा कहते हैं। तो ये हमारा क्या है, उच्च मीन्स मैक्सिमम है, बी मीन्स मिनिमम है, सी मीन्स मूल बेसिक है, इंग्लिश वाले बच्चे देख ले बेटा, और ये हमारा इंटरफेरेंस है। ठीक है बेटा, बाधा वाला। तो आपको ये बताना है कि कौन सा टाइप का डेविएशन नहीं होता है, विचलन कौन से प्रकार का नहीं है। तो उच्च जो होता है हमारा मैक्सिमम डेविएशन होता है, हायर डेविएशन होता है। निम्न की बात की जाए, निम्न लोअर डेविएशन हमारा, मिनिमम डेविएशन भी होता है, मूल हमारा बेसिक डेविएशन भी होता है। लेकिन इंटरफेरेंस हमारा डेविएशन नहीं होता है। इंटरफेरेंस क्या होता है, हमारा फिट होता है। तो केवल यही ऑप्शन जो है हमारा, वो विचलन नहीं होता है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे विचलन होते हैं। तो हमारा जो है ऑप्शन डी हमारा सही है। सबको क्लियर हो रहा है बेटा? जो पहला क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिएगा। हु डिटरमाइन द टॉलरेंस एंड डेविएशन, सीमांतर विचलन का निर्धारण करता है। कौन करता है बेटा? पहला ऑप्शन है लिमिट्स, दूसरा है जीरो लाइन, तीसरा है आशंक, ठीक है बेटा, चौथा है हमारा इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए, इसका आंसर बताइए क्या होगा। कि जो हमारा लिमिट और जो टॉलरेंस और डेविएशन होता है वो कौन बताता है, कहाँ से जो हमें पता चलता है, निर्धारण कहाँ से होता है? लिमिट से, शून्य रेखा से, इनमें से कोई नहीं, आशंक से। तो आपको बता दो बेटा, इसका आंसर क्या है, शून्य रेखा। जीरो लाइन से हमारा क्या होता है कि जो टॉलरेंस होती है, डेविएशन होती है, वो सारी हमारी जीरो लाइन से ही मेजर की जाती है, जीरो लाइन से ही की जाती है। तो सेकंड का ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। द टाइटनेस एंड लूजनेस इन बियरिंग डिपेंड्स ऑन, बियरिंग के बीच ढीलापन और कसाव किस पर निर्भर करता है, किस पर डिपेंड करता है? पहला ऑप्शन है लिमिट्स, दूसरा ऑप्शन है टॉलरेंस, तीसरा ऑप्शन डेविएशन, चौथा ऑप्शन है अकांतर, जिसे कहते हैं क्लियरेंस। ठीक है बेटा, तो हिंदी, इंग्लिश और हिंदी वाले बच्चे दोनों देख लीजिएगा अच्छे से कि जो लूजनेस और टाइटनेस होती है बियरिंग्स में, वो किस पर डिपेंड करती है, लिमिट, टॉलरेंस, क्लियरेंस, डेविएशन। तो आप लोग को पता होना चाहिए, जो लूजनेस और टाइटनेस होती है वो किस पर डिपेंड करती है हमारी, वो हमारी डिपेंड करती है क्लियरेंस पे। तो ध्यान रखिएगा बेटा, क्लियरेंस होता है, क्लियरेंस की वजह से ये जो लूजनेस होती है, जो टाइटनेस होती है, वही हमारी डिपेंड करती है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है क्लियरेंस? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिएगा। इफ द मिनिमम साइज ऑफ द होल इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ द शाफ्ट देन द क्लियरेंस इज, यदि छिद्र की न्यूनतम साइज शाफ्ट की अधिकतम साइज से बड़ी है। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब क्या है कि द मिनिमम साइज ऑफ द होल इज ग्रेटर देन द मैक्सिमम साइज ऑफ शाफ्ट देन द क्लियरेंस इज, धनात्मक मीन्स पॉजिटिव, ऋणात्मक मीन्स नेगेटिव, सी मीन्स दोनों, बोथ ए एंड बी, एंड डी मीन्स कुछ भी नहीं, कुछ भी, कोई भी हो सकता है, एनी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो आपको पता होना चाहिए, मिनिमम साइज ऑफ द होल अगर ग्रेटर होता है मैक्सिमम साइज, तो क्लियरेंस हमारा कैसा होता है, क्लियरेंस हमारा पॉजिटिव होता है। ध्यान रखिएगा बेटा, क्लियरेंस हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि होल हमारा जो होता है मिनिमम साइज, अगर वो मिनिमम साइज भी हमारा बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर होल जो होता है, जो शाफ्ट आएगा हमारा होल के अंदर, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, हल्का सा फ्रीली रहेगा, हल्का सा फ्रीली रोटेट करेगा, और जिसके कारण उनके अंदर क्लियरेंस डेवलप हो जाएगा, और वो क्लियरेंस हमारा पॉजिटिव क्लियरेंस हमारा कहलाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 5। टू मेटिंग पार्ट्स हैविंग रिलेटिव मोशन विद ईच अदर
टू मेटिंग पार्ट विल हैव रिलेटिव मोशन विथ ईच अदर। दो मिलाने वाले अवयव एक दूसरे के सापेक्ष गति करते हैं। अकांतर फिट में, बाधा फिट में, परिवर्तनीय फिट, ड्राइविंग फिट। तो इंग्लिश वाले बच्चे समझ लिया, अकांतर फिट मीन्स क्लियरेंस फिट है ये हमारा, ठीक है, क्लियरेंस फिट। बी ऑप्शन है इंटरफेरेंस फिट, सी ऑप्शन है ट्रांजिशन फिट और डी ऑप्शन है ड्राइविंग फिट, ठीक है। तो आप लोग को ये बताना है कि जो दो पार्ट आपस में मिलते हैं तो वो रिलेटिव मोशन किस में करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए बाधा फिट में तो रिलेटिव मोशन नहीं होगा, परिवर्तनीय फिट में भी नहीं होता है, अकांतर फिट में बेटा क्या होता है, क्लियरेंस होता है। क्लियरेंस होने के कारण क्या होता है, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो सकता है, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन कौन सा सही है, फिफ्थ का ऑप्शन ए सही है। सभी को क्लियर हो रहा है बेटा, क्लियरेंस फिट में ही हमारा गैपिंग होती है जिसमें रिलेटिव मोशन ईजिली हो सकता है। बाधा फिट में नहीं होता, ड्राइविंग फिट में नहीं होता, परिवर्तनीय फिट में नहीं होता है, ठीक है। तो फिफ्थ का ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट इज कॉल्ड। उच्च सीमा निम्न सीमा के अंतर को क्या कहते हैं। इजी क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, बहुत इजी है, आपको पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन लिमिट, दूसरा ऑप्शन फिट, तीसरा ऑप्शन टॉलरेंस एंड डी है नन ऑफ दीज। तो आप लोग को पता होना चाहिए द अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का जो डिफरेंस होता है वो क्या कहलाता है। वो ऑब्वियस ही बात है, सिंपल चीज़ है बेटा। जो टॉलरेंस होता है वो हमारा क्या होता है, टॉलरेंस ही हमारा होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है बेटा। फॉर्मूला सभी को क्लियर है, ठीक है। बाकी हमारा जो अपर लिमिट और लोअर लिमिट डिफरेंस होता है वही हमारा टॉलरेंस कहलाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही है, सिक्स्थ का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इफ टू पार्ट्स आर मेड बाय मिक्सिंग ईच अदर अकॉर्डिंग टू द गिवन फिट देन द डिफरेंस इन दैट इज केप्ट इज नोन एज। अच्छे से समझ लीजिए, किसी निर्धारित फिट के अनुसार बने दो पार्ट को मिलाकर बनाया जाता है तो उनमें जो अंतर रखा जाता है उसे क्या कहते हैं। पहला है लिमिट्स, दूसरा है टॉलरेंस, तीसरा है फिट, चौथा है अलाउंसेस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए अगर दो पार्ट को मिक्स करके रखते हैं फिट के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उनमें जो डिफरेंस रखा जाता है उसको क्या कहा जाता है। जो डिफरेंस होता है, जो हमारा दोनों के पार्ट्स के बीच में जो थोड़ा गैपिंग रखी जाती है, अंतर रखा जाता है, वो कहलाता है हमारा अलाउंसेस। ध्यान रखिए बेटा, अलाउंस ही होते हैं बेटा जो हम जब दो पार्ट्स को आपस में एक दूसरे लगाते हैं तो फिट के अकॉर्डिंग जब लगाते हैं तो उसमें कुछ गैपिंग रह जाती है। वो गैपिंग जो रहती है हमारी, जो डिफरेंस रह जाता है वो हमारा अलाउंसेस के कारण होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, हमारा 7th का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। द डिफरेंस बिटवीन द हाई लिमिट ऑफ द होल साइज एंड लोअर लिमिट ऑफ द होल साइज इज कॉल्ड। किसी होल के साइज का हाई लिमिट और शाफ्ट के साइज की लोअर लिमिट के अंतर को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है अधिकतम अलाउंसेस जिसे कहते हैं मैक्सिमम अलाउंसेस, दूसरा है न्यूनतम अलाउंस जिसे कहते हैं मिनिमम अलाउंस, तीसरा है मध्यम अलाउंसेस, मीडियम अलाउंसेस और डी है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो आप जल्दी से बताइए द डिफरेंस बिटवीन हाई लिमिट ऑफ द होल साइज एंड लोअर लिमिट ऑफ द शाफ्ट साइज। इसका जो अंतर होता है वो डिफरेंस क्या कहलाता है, कौन सा अलाउंस होगा, अधिकतम अलाउंस, मैक्सिमम अलाउंसेस, मिनिमम अलाउंसेस या मीडियम अलाउंसेस। तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए कि जो हमारा मैक्सिमम अलाउंसेस होता है, मैक्सिमम अलाउंसेस होता है जो हाई लिमिट होल की होती है और लोअर लिमिट शाफ्ट की होती है। तो ये सबसे ज़्यादा गैपिंग होती है, सबसे ज़्यादा अलाउंस हमको मिलता है इसमें, ठीक है ना। होल का साइज़ सबसे बड़ा, होल का बड़े साइज़ का सबसे बड़ा साइज़ और शाफ्ट के छोटे साइज़ का सबसे छोटा साइज़, तो इनके बीच में गैपिंग ज़्यादा हो जाती है और ये मैक्सिमम अलाउंसेस के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही है, अधिकतम अलाउंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिएगा। निम्न में से क्या स्थिर रहता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम में, ठीक है बेटा। तो ऑप्शन क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से क्या स्थिर रहता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम में, मीन्स विच वन इज रिमेन स्टेशनरी इन शाफ्ट बेसिस सिस्टम। तो आप लोगों को बेटा दोनों सिस्टम पता होना चाहिए, एक होता है शाफ्ट बेसिस सिस्टम, दूसरा होता है होल बेसिस सिस्टम, ठीक है। तो शाफ्ट बेसिस सिस्टम में बात की जा रही क्या स्थिर रहता है। पहला ऑप्शन है साइज ऑफ द होल, दूसरा है साइज ऑफ द शाफ्ट, सी है मीन्स बोथ ए एंड बी एंड डी है नन ऑफ दीज। तो आप लोगों को बेटा पता होना चाहिए शाफ्ट बेसिस सिस्टम अगर आप लोगों ने पढ़ रखा होगा उसमें क्या चीज़ सेम रहती है, बदलती नहीं है, तो वो होता है बेटा साइज ऑफ द शाफ्ट, ठीक है। शाफ्ट बेसिस सिस्टम में जो शाफ्ट की साइज़ होती है वो नहीं बदलती, होल की साइज़ हमारी बदलती रहती है, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है 9th का, ठीक है, साइज ऑफ द शाफ्ट। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं अलाउंसेस इज मिनिमम इन। छूट जो न्यूनतम होती है वो किस में होती है, बाधा फिट में, क्लियरेंस फिट में, ट्रांजिशन फिट में, उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो आप लोग को पता होना चाहिए छूट न्यूनतम होती है वो बाधा फिट में होती है कि ट्रांजिशन फिट में होती है कि क्लियरेंस की। तो बेटा इजी क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी कंसेप्ट आपको अलाउंसेस के बारे में पता होने चाहिए, तभी आप लोग इन चीज़ों का आंसर दे पाएंगे। तो जो बाधा फिट होती है बेटा, बाधा फिट में हमारी मिनिमम अलाउंसेस होती है, ध्यान रखिएगा बेटा। मिनिमम अलाउंसेस हमारी किस में होती है, बाधा फिट में होती है, और मैक्सिमम अलाउंसेस हमारी किस में होती है, क्लियरेंस फिट में। ध्यान रखिएगा क्लियरेंस फिट में मैक्सिमम अलाउंसेस होती है, और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंसेस होते हैं मीन्स ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, वो हमारी ट्रांजिशन फिट में होती है, ठीक है बेटा। तो तीनों ऑप्शंस क्लियर हैं,
ठीक है बेटा। मिनिमम अलाउंसेस हमारी बाधा फिट में, मैक्सिमम अलाउंसेस हमारी क्लियरेंस फिट में, और मीडियम अलाउंसेस हमारे ट्रांजिशन फिट में। ठीक है बेटा। तो ये ऑप्शंस आप लोगों को क्लियर हो रहे हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है इसमें, इस बार हमारा बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देख लीजिएगा। लिमिट फिट टॉलरेंस इन प्रोडक्शन इज, लिमिट फिट टॉलरेंस में उत्पादन होती है, समस्या बढ़ती है, कोई असर नहीं पड़ता, उत्पादन अधिक होता है, उपयुक्त सभी। ठीक है बेटा। प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, कोई असर नहीं है, नो चेंज इन एनीथिंग, और सी ऑप्शन है प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, और डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द। तो आप लोग को पता होना चाहिए लिमिट फिट प्रोडक्शन में जो उत्पादन होती है वो हमेशा उत्पादन अधिक होता है। ठीक है, ध्यान रखें लिमिट फिट टॉलरेंस में जो प्रोडक्शन होता है वो काफ़ी अधिक होता है, मोर प्रोडक्शन हमारा इंक्रीज होता है। तो ऑप्शन कौन सा सही है, 11th का ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देख लीजिएगा। बॉयलर भट्टी के तापमान को मापने के लिए निम्न में से कौन सा थर्मामीटर उपयुक्त होता है। फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ बॉयलर फर्नेस विच वन इज अप्रोप्रिएट थर्मामीटर। तो क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका थर्मामीटर से रिलेटेड पूछा गया, टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से। पहला ऑप्शन है ऑप्टिकल मेजरमेंट, ऑप्टिकल पैरोमीटर। सेकंड ऑप्शन बायोमेटालिक थर्मामीटर। थर्ड ऑप्शन है हमारा थर्मोकपल। डी ऑप्शन है रेजिस्टेंस थर्मामीटर। तो आप लोग को पता होना चाहिए जब बॉयलर भट्टी होती है तो उनमें जो टेम्परेचर मेजर किया था उसके लिए जो रिक्वायर्ड थर्मामीटर होता है इनमें से कोई एक ही सही है बेटा। तो आप लोग को पता होना चाहिए जब बॉयलर भट्टी होती है उसका टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा होता है, हाई टेम्परेचर में होते हैं, तो उनको हम लोग थर्मामीटर के थ्रू तो बेटा मेज़र ही नहीं कर सकते, थर्मोकपल भी नहीं यूज़ कर सकते। ऑप्टिकल पायरोमीटर ही एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें टेम्परेचर बहुत ज़्यादा क्रिएट होता है, तो उतने ज़्यादा के टेम्परेचर को हम लोग पायरोमीटर के थ्रू ईजिली मेज़र कर सकते हैं। ठीक है, तो बॉयलर भट्टी जो हमारा होता है, बॉयलर फर्नेस होते हैं, उनके लिए हम लोग को ऑप्टिकल पैरामीटर की ज़रूरत होती है। तो 12th का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में 13 देख लेंगे। निम्न में से कौन सा उपकरण पिघला हुआ स्टील या पिघला हुआ कच्चा लोहा, कुलचा लिख दिए कच्चा लोहा है, कच्चा लोहा जैसे लाल गर्म पिघली धातु के तापमान को मापने को उपयुक्त होता है। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़ लीजिएगा। विच इंस्ट्रूमेंट इज सुटेबल फॉर मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द रेड हॉट मूविंग मटेरियल लाइक मोल्टेन स्टील और मोल्टेन आयरन। ठीक है, तो इसमें ये कहा गया है कि जो ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जब हमारा स्टील होता है या कच्चा लोहा होता है तो जब उसको लाल गर्म करते पिघलाते हैं, मोल्टेन फॉर्म में रखते हैं, तो उसको मेजरिंग, उनके टेम्परेचर को मेजरिंग करने के लिए हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं। पहला है गैस थर्मामीटर, दूसरा है थर्मिस्टर, सी है थर्मोकपल एंड डी है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, तो आप लोग को पता होना चाहिए जब भी हम लोग बात करते हैं रेड हॉट मटेरियल पिघला हुआ धातु तो उसके लिए गैस थर्मामीटर भी होता है, थर्मिस्टर भी होता है, थर्मोकपल भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 ऑप्शन सही है, इसका मतलब ऑप्शन हमारा डी सही है। ठीक है बेटा, तो 13 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज एन एरिया मीटर। ठीक बेटा, तो आप लोग को पता होना चाहिए निम्न में से कौन सा प्रवाह मापक यंत्र एक क्षेत्र मीटर है। ठीक, तो आप पहला ऑप्शन है वर्चुरी मीटर, दूसरा ऑप्शन है रोटामीटर, सी ऑप्शन है पिटॉट ट्यूब, हॉट वायर एनोमीटर। तो आप लोग को बेटा ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में क्लियरली पता होना चाहिए कि वेंचुरी मीटर क्या नापता है, रोटामीटर क्या मेज़र करता है, पिटॉट ट्यूब क्या मेज़र करता है, हॉट वायर एनोमीटर क्या मेज़र करता है। हमसे पूछा गया है कि जो फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं एक क्षेत्र मीटर, तो सबसे पहले आपको इसमें से निकालना है फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन से होते हैं। वेंचुरी मीटर होता है, रोटेटरी मीटर होता है, पिटॉट ट्यूब होता है, हॉट वायर इंटोमीटर नहीं होता। तो डी ऑप्शन तो गलत है हमारा, केवल इन्हीं तीनों में से सही होगा। ठीक है, तो वेंचुरी मीटर के थ्रू हम लोग एरिया मीटर को नहीं मेज़र कर सकते, रोटा मीटर के थ्रू हम लोग मेज़र कर सकते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो सही है 14 का ऑप्शन बी सही है। रोटा मीटर के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक तरह से एरिया मीटर को भी हम लोग मेज़र कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। 15 क्वेश्चन देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ थर्मल डिटेक्टर। निम्न में से किसका उपयोग थर्मल डिटेक्टर के रूप में होता है। तो थर्मल डिटेक्टर मीन्स आप लोगों को क्लियर हो रहा है थर्मल डिटेक्टर क्या होते हैं, जो टेम्परेचर को मेज़र करते हैं। ठीक है बेटा, तो पहला ऑप्शन है थर्मिस्टर, सेकंड ऑप्शन पैरामीटर, थर्ड ऑप्शन है हमारा थर्मोकपल एंड डी ऑप्शन एनी ऑफ द अबव। तो आप लोग को पता होना चाहिए निम्न में से किसका उपयोग करते हैं। तो फटाफट कमेंट कीजिए, आंसर बताइए। थर्मल डिटेक्टर की बात की जा रही है, थर्मल डिटेक्टर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है। मैं बता दूं बेटा टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट्स है सारे इंस्ट्रूमेंट्स को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्या क्या मेजर करता है, क्या क्या एप्लीकेशन है, क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, बताइए हमारे सेशन कैसा लग रहा है। तो पहली बात बता दूं बेटा थर्मल डिटेक्टर की बात कर रहे हैं तो थर्मल डिटेक्टर थर्मिस्टर में भी यूज़ लिया जाता है, पायरोमीटर का भी यूज़ किया जाता है, थर्मोकपल का भी यूज़ किया जा सकता है। तो कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही है, एनी ऑफ द अबव। ठीक है बेटा, तो 15 का ऑप्शन डी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज प्राइमरली यूज टू मेजर प्रेशर। निम्न में से किस उपकरण का प्रयोग मुख्यतः दाब मापने के लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है बॉर्डन ट्यूब, दूसरा ऑप्शन है कंडेंस ट्यूब,
सी ऑप्शन है रोटामीटर, डी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। ठीक है, तो सब बात किसकी बात की जा रही है, दाब मापने के लिए। ठीक है, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात की जा रही है। तो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कौन सा होता है बेटा, बॉर्डन ट्यूब होता है, कंडेंस ट्यूब होता है, रोटामीटर। तो आपको बता दो बेटा, हाइग्रोमीटर ह्यूमिडिटी मेजर करते हैं। ध्यान रखिएगा बेटा, जब भी ह्यूमिडिटी को मेजर करना होता है तो हाइग्रोमीटर होता है। रोटामीटर को जब हम लोग वेलोसिटी मेजर करनी होती है, ठीक है, फ्लो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं हमारे, कंडेंस ट्यूब का प्रयोग नहीं करते। बॉर्डन ट्यूब की बात की तो बॉर्डन ट्यूब भी हमारा प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है। ठीक है बेटा, दाब मापन यंत्र होता है हमारा। इसीलिए जो ऑप्शन हमारा प्रेशर मेजरिंग के लिए बात की जा रही है वो हमारा बॉर्डन ट्यूब है। 16 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, रोटामीटर कैन बी यूज टू मेजर। अब रोटामीटर की बात हो रही है। रोटामीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है रोटेशन, फ्लो, विस्कोसिटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। इजी क्वेश्चन है रोटामीटर, आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। रोटामीटर जो यूज़ करता है वो फ्लो का मेज़र करता है हमारा। तो ऑप्शन हमारा बी सही है, 17 का ऑप्शन क्लियर हो बेटा। रोटेशन नहीं होता, विस्कोसिटी नहीं, बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं। ठीक है, तो फ्लो को मेज़र करने के लिए हम लोग रोटामीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ओडोमीटर की बात करें। ओडोमीटर इज यूज टू मेजर। ओडोमीटर भी बेटा आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो इसी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा, सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स हैं ओडोमीटर। ठीक है बेटा, तो ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पहला ऑप्शन है कंपोजिशन ऑफ गैसेस, डिस्टेंसेस, थ्रेशोल्ड, ऑर्डर ऑफ गैसेस, एंड डी नन ऑफ अबव। तो आप लोग को पता होना चाहिए बेटा, जो ओडोमीटर होते हैं जो ओडोमीटर यूज़ में लिए जाते हैं वो डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ध्यान रखिएगा बेटा, ऐसा नहीं है कि थ्रेशोल्ड ऑर्डर ऑफ गैसेस आपको दिख रहा है तो ये टिक कर देंगे। आप लोगों को पता होना चाहिए ओडोमीटर जो यूज़ करते हैं वो डिस्टेंसेस को मेज़र के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देख लीजिएगा। पायरोमीटर डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ। उत्ताप मिति के मापन के संबंध रखता है डैश, फिल इन द ब्लैंक्स बेटा, इसको मेजर भरना है। एलिवेटेड टेम्परेचर, शॉक्स, ह्यूमिडिटी, करंट। इससे पहले भी बेटा मैंने पायरोमीटर पे क्वेश्चन कराए थे, उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन कुछ क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है। पायरोमीटर डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ। उत्ताप मापी डैश के मापन का संबंध रखता है। तो आपको पता होना चाहिए करंट का तो कोई लेना देना नहीं पायरोमीटर से, ह्यूमिडिटी भी कोई लेना देना नहीं, शॉक्स भी कोई नहीं। तो पायरोमीटर का यूज़ टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के लिए होता है। तो ऑब्वियस ही बात है, ए ऑप्शन आपको देखते ही टिक लगा देना पड़ेगा कि एलिवेटेड टेम्परेचर, अधिक तापमान पे हम लोग क्या करते हैं, पायरोमीटर का यूज़, पायरोमेट्री का यूज़ हम लोग करते हैं। तो 19 का ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, टैकोमीटर आर यूज टू मेजर। टैकोमीटर का उपयोग मापने के लिए किया जाता है। पहला डिस्प्लेसमेंट मापते हैं, स्ट्रेन मापते हैं, एंगुलर वेलोसिटी मापते हैं कि वाइब्रेशंस मापते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए टैकोमीटर का यूज़ हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई चीज़ हमारी रोटेट होती है, घूमती है, तो उसकी स्पीड को मेज़र करने के लिए, उसकी एंगुलर वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है बेटा, सी ऑप्शन हमारा सही है। सब क्लियर हो रहा है बेटा, टैकोमीटर का जो यूज़ किया जाता है वो एंगुलर वेलोसिटी को मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 21, विच मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज फॉर फाइंडिंग द वेलोसिटी प्रोफाइल ऑफ द बाउंड्री लेयर। सीमा परत पर वेग प्रोफाइल को खोजने में खोजी उपकरण कौन सा होता है। हॉट वायर एनोमीटर, रोटामीटर, बॉर्डन गेज, प्रेशर टरबाइन मीटर। ठीक है, तो आप लोग को बेटा ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कि हॉट वायर एनोमीटर क्या होता है, रोटामीटर क्या नापता है, बॉर्डन गेज क्या मेजर करता है, टरबाइन मीटर क्या मेजर करता है। ठीक है बेटा, अभी मैं पिछले कई क्वेश्चंस को करा चुका हूँ, उसी टाइप के ये क्वेश्चन हैं। तो जो वेलोसिटी प्रोफाइल होती है बाउंड्री लेयर में, उसको मेजर करने के लिए हम लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ में लेते हैं वो होता है हॉट वायर एनोमीटर। तो ध्यान रखिए बेटा, हॉट वायर एनोमीटर के थ्रू हम लोग वेलोसिटी प्रोफाइल्स को मेजर कर सकते हैं बाउंड्री लेयर पे। रोटामीटर का यूज़ हम लोग किसके लिए करते हैं, फ्लो के लिए करते हैं। बॉर्डन गेज का यूज़ प्रेशर के लिए करते हैं। ठीक है, टरबाइन मीटर का यूज़ वर्क के मेज़र करने के लिए करते हैं। तो ये सारे ऑप्शंस आप लोग को पता होने चाहिए कि क्या क्या चीज़ हम लोग को मेज़र करते हैं। ऑप्शन कौन सा सही है हमारा, 21 का ऑप्शन ए क्लियर हो रहा है बेटा, सभी को सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, 22, डैश इज यूज टू मेजर वैक्यूम। डैश का प्रयोग निर्वात मापने के लिए किया जाता है। तो अब वैक्यूम को मेजर करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है। पहला ऑप्शन है एलवीडीटी, दूसरा ऑप्शन है रोटामीटर, तीसरा ऑप्शन है पिरानी गेज, एंड डी है एनेमोमीटर। तो आप लोग को बेटा क्लियर होना चाहिए, वैक्यूम को जो मेजरिंग करने के जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो आप लोग को एलवीडीटी की बात बता दें, एलवीडीटी कोई भी वैक्यूम मेजर नहीं करता है। रोटामीटर फ्लो मेजर करता है, आप लोग को पता है। एनेमोमीटर क्या मेजर करता है, अभी से पिछले वाले जो क्वेश्चन था, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर को मेजर करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन सी सही है, पिरानी गेज। ध्यान रखिएगा, पिरानी गेज इज यूज फॉर मेजरिंग द वैक्यूम। निर्वात को हम लोग पिरानी गेज के थ्रू मेजर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्लिप गेजेस आर इन्वेंटेड बाय। स्लिप गेज का आविष्कार किसने किया। पहला ऑप्शन है सीई जॉनसन, अलेक्जेंडर, सीवी रमन, साइमन। तो आप लोगों को बेटा ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है
अगर आप लोगों ने साइंटिस्ट के नाम को पढ़ा है, सुना है, तभी आप लोग ये क्वेश्चन के आंसर सही लगा पाएंगे, अन्यथा आपका ये क्वेश्चन गलत हो सकता है। ठीक है बेटा। तो स्लिप गेज की बात की जाए, स्लिप गेज का जो इन्वेंशन है वो किसने किया था? सीई जॉनसन। ध्यान रखिएगा बेटा, जो स्लिप गेजेस होते हैं उनको सीई जॉनसन के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देख लीजिएगा। एलवीडीटी, जिसका फुल फॉर्म आप लोग ध्यान रखें, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस। एलवीडीटी क्या है? एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है विच कन्वर्ट्स। एलवीडीटी एक विद्युत यांत्रिकी उपकरण है जो डैश में परिवर्तित करता है। वो क्या कन्वर्ट करता है, किस में परिवर्तित करता है, आपको पता होना चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बेटा, ये सारे इंस्ट्रूमेंट एलवीडीटी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पिछले वाले सेशन में भी मैंने कई क्वेश्चंस को एलवीडीटी कराए थे, आज भी मैं करा रहा हूँ। तो पहला ऑप्शन है एसी करंट टू डीसी करंट, सेकंड ऑप्शन इलेक्ट्रिक सिग्नल टू मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट, सी ऑप्शन है स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज, डी ऑप्शन है मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो बेटा आप लोग को इन चीज़ों के क्वेश्चंस के बारे में अच्छे से क्लियर होना चाहिए, इसीलिए मैं आपके लिए एमसीक्यू लेके आ रहा हूँ कि जो जो टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं है बेटा, उसको आप लोग जाके पढ़िए एक बार। आपके पास समय काफ़ी बचा है अभी भी, जो आप लोग अच्छे से पढ़ के तैयारी कर सकते हैं। तो एलवीडीटी की बात की जाए, एलवीडीटी जो कन्वर्ट करता है वो किस में कन्वर्ट करता है? मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। तो ये ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में जो कन्वर्ट करता है वो कौन करता है? एलवीडीटी हमारा करता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है, ध्यान रखिएगा बेटा, कंफ्यूज मत होइएगा बी ऑप्शन से। बी ऑप्शन एकदम रिवर्स ऑप्शन है, ये गलत है, सी गलत है। तो ऑप्शन डी हमारा सही है 24 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 क्वेश्चन देख लीजिएगा। डायमेंशन ऑफ ए ड्राइंग इज गिवन, विच वन इज टॉलरेंस। तो एक ड्राइंग में दर्शाई गई डायमेंशंस ये दे रखी है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। 35 + -0.03 mm। इसकी टॉलरेंस निम्न में से क्या होगी? तो इसकी टॉलरेंस बतानी है, रीडिंग दे रखी है ड्राइंग की डायमेंशंस की, इसकी टॉलरेंस बतानी बेटा। तो इजी क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है 35.0 mm प्लस 0.03 mm, माइनस में 0.03 mm, और डी है 0.06 mm। तो आपको बेटा ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, टॉलरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। अभी मैंने कई क्वेश्चंस को टॉलरेंस वाले कराए हैं। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है बेटा तो इसका आंसर आप लोग फटाफट ईजिली बता सकेंगे। तो डायमेंशन की बात की, इसका टॉलरेंस क्या है? प्लस में 0.03 है, माइनस में भी 0.03, तो इनके बीच का डिफरेंस कितना होगा बेटा? यही टॉलरेंस होता है, गैप हो गई हमारी 0.06 mm। तो डी ऑप्शन हमारा सही है। सभी लोग क्लियर हो रहा है बेटा टॉलरेंस क्या होती है? नेक्स्ट 26 क्वेश्चन देख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग साइज इज मेजर्ड डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट। निम्न में से किस साइज को किसी कंपोनेंट की मापी गई डायमेंशन कहते हैं? पहला ऑप्शन है बेसिक साइज, दूसरा ऑप्शन है नॉमिनल साइज, तीसरा ऑप्शन है स्वीकृत साइज एक्सेप्टेड साइज, और चौथा है वास्तविक साइज जिसे हम लोग कहते हैं एक्चुअल साइज। ठीक है बेटा, क्लियर हो रहा है सभी को? विच ऑफ द फॉलोइंग साइज इज द मेजर डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट। तो मेजर डायमेंशन जो कंपोनेंट होता है वो उसमें से कौन सा साइज होता है? बेसिक साइज नहीं हो सकता, नॉमिनल नहीं हो सकता, स्वीकृत नहीं। तो ऑप्शन हमारा डी सही है, ध्यान रखिएगा बेटा। एक्चुअल साइज जो होता है वो भी किसी कंपोनेंट के डायमेंशंस को हम लोग मापते हैं। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया 26 का डी ऑप्शन। नेक्स्ट देख लीजिएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस बायलैटरल टॉलरेंस इज फिक्स्ड। निम्न में से किस जगह पर बायलैटरल टॉलरेंस को फिक्स किया जाता है? बेसिक साइज से ऊपर की ओर मीन्स अबव द बेसिक साइज, बेसिक साइज से नीचे की ओर बिलो द बेसिक साइज, बेसिक साइज की किसी एक ओर एनी वन साइड ऑफ द बेसिक साइज, किसी भी एक साइड में हो सकता है, और डी ऑप्शन है बेसिक साइज के दोनों ओर, बोथ साइड ऑफ द बेसिक साइज, ऊपर भी हो सकता है नीचे, अप एंड डाउन। तो बेटा क्लियर हो रहा है इंग्लिश वाले बच्चे बेटा? बायलैटरल टॉलरेंस जो दिया जाता है वो किस तरीके से फिक्स किया जाता है कि बेसिक साइज के ऊपर, बेसिक साइज से नीचे, बेसिक साइज के किसी भी साइड में, या बोथ साइड ऑफ द बेसिक साइज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो बायलैटरल टॉलरेंस होते हैं हमारे, वो बायलैटरल टॉलरेंस में जो बेसिक साइज पे जो हम लोग देते हैं टॉलरेंस, वो हम दोनों साइड में देते हैं। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन हमारा डी सही है, ध्यान रखें, बेसिक साइज के दोनों ओर, बोथ साइड ऑफ द बेसिक साइज। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 28। यदि किसी कंपोनेंट का साइज देख लीजिएगा, इफ़ एनी कंपोनेंट साइज इज 35 + -0.02, इसके संबंध में सही कथन क्या है? उच्चतम विचलन हमारा 0.2 mm है, मैक्सिमम डेविएशन हमारा 0.2 mm है, ऑप्शन बी। न्यूनतम विचलन 0.00 mm है, मिनिमम डेविएशन 0.00 mm है, मूलभूत विचलन बेसिक जो डेविएशन है वो हमारा 0.0 mm है, या ऑल ऑफ द। तो आप लोग को बेटा इस टाइप के क्वेश्चंस भी आने चाहिए, सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है। अगर कंपोनेंट की साइज़ की बात की जाए तो इसमें मैक्सिमम डेविएशन आप लोग को देख लीजिएगा, मैक्सिमम डेविएशन 0.2 mm दे रखा है, सीधा सीधा क्लियर हो रहा है हमारा।
ठीक है बेटा, न्यूनतम हमारा 0.0 है नहीं, मूलभूत डेफिनेशन 0.0 नहीं है, तो बाकी ऑप्शन हमारे गलत हैं, ए ऑप्शन हमारा सही है। क्लियर हो रहा है बेटा सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 29 क्वेश्चन को देख लीजिएगा। डायमेंशंस गिवन बिलो शोज, तो रीडिंग दे रखी है 50 प्लस में 0.5 mm, ये अपर लिमिट है, ध्यान रखिएगा बेटा, ये हमारी लोअर लिमिट है। क्लियर हो रहा है? विमाएँ क्या दर्शाती हैं, तो ये जो विमाएँ दे रखी, डायमेंशंस दे रखी, क्या दर्शा रही, क्या शो कर रही हैं? ए है एक पार्शियल टॉलरेंस, दूसरा है द्विपार्शिक टॉलरेंस, तीसरा है लिमिटिंग विमाएँ, इनमें से कोई नहीं। मीन्स यूनिलेटरल टॉलरेंस है, ए ऑप्शन का मतलब है यूनिलेटरल टॉलरेंस। बी ऑप्शन है हमारा बाइलेटरल टॉलरेंस, सी ऑप्शन है लिमिट विमाइज, ठीक है, लिमिट डायमेंशंस, एंड डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आप लोगों को बेटा क्लियर होना चाहिए, जो डायमेंशंस हमारे होते हैं, अगर इसमें डायमेंशन हमारा एक ही साइड दिया हुआ है, दूसरे साइड डायमेंशन नहीं दिया है, तो यूनिलेटरल टॉलरेंस, एक पार्शियल हमारा टॉलरेंस है। तो ए ऑप्शन हमारा क्लियर है बेटा, समझ में आ रहा है सभी लोग को? अगर यहाँ पे डायमेंशन 0.0 की जगह 0.02 होता तो डायमेंशन अपर लिमिट में भी है, लोअर लिमिट में भी है, तो दोनों तरफ डायमेंशन हो रहा है, तब उस केस में आंसर हमारा बी होता। लेकिन अभी जो आंसर सही है हमारा वो ए हमारा ऑप्शन सही है। क्लियर हो रहा है बेटा? 29 का ए ऑप्शन अभी हमारा सही है। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन हमारा 38 क्वेश्चन है, हाउ मच अपर एंड लोअर डेविएशन इन द बेसिक साइज होल एंड बेसिक साइज शाफ्ट। बेसिक होल और बेसिक साइज शाफ्ट की ऊपर और लोअर विचलन को कितना होता है? ठीक है बेटा, तो ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जेई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो बेसिक होल और बेसिक साइज के ऊपर और लोअर जो डेविएशन होते हैं वो 0 0 पहला ऑप्शन है, फिर मिनिमम मैक्सिमम, फिर मैक्सिमम मिनिमम, फिर मैक्सिमम मैक्सिमम। मीन्स अपर डेविएशन यहाँ पे कह रहा है मिनिमम, फिर लोअर डेविएशन मैक्सिमम, अपर डेविएशन मैक्सिमम, लोअर डेविएशन मैक्सिमम मिनिमम, अपर डायमेंशन मैक्सिमम, लोअर डायमेंशन भी मैक्सिमम। बाकी ये ऑप्शन ये बता रहा है कि 0 0 मीन्स अपर डायमेंशन भी 0 होता है, लोअर डायमेंशन भी 0 होते हैं। तो बेटा आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा, फटाफट कमेंट कीजिए। जो ऑप्शन सही है, बेसिक साइज से बात कर रहे हैं, बेसिक शाफ्ट से बात कर रहे हैं, तो अपर डायमेंशन लोअर डायमेंशन हमेशा 0 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही है। ध्यान रखिएगा सभी लोग, जो आपका बेसिक होल और बेसिक साइज के जो लोअर विचलन होता है, अपर विचलन होता है, वो हमारा 0 0 होता है। ठीक है, 0 0, तो 30 का ऑप्शन ए सही है। ठीक है बेटा, तो आप लोगों को क्लियर हो रहा है। आज के जो टॉप 30 क्वेश्चंस थे वो मैं आपको ला के दिखा दिया हूँ, आपको कोई इसी तरह से तैयारी करनी है। इन क्वेश्चंस को आप लोग एक बार दोबारा देखिएगा। जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, वो क्वेश्चन समझ में नहीं हो रहा है, टेलीग्राम चैनल पर आप लोग जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको इसकी PDF को मैं कल प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आपको कैसा सेशन लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बेटा, ताकि आपके फीडबैक के हिसाब से हम अपने जो वीडियोस हैं उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकें। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे इस चैनल पे बेटा और भी अदर ब्रांचेस के जैसे सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग मैं डील कर रहा हूँ, और बाकी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग है, तो ये सारे सब्जेक्ट्स हमारे चल रहे हैं। आपके जो पर्टिकुलर टीचर्स हैं वो हर डिपार्टमेंट को क्वेश्चन कवर करें। तो आप जो फ्रेंड्स आपका जिस डिपार्टमेंट में है, जिस भी ब्रांच में है, तो आप उस दोस्त को बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, और PDF आपको वहीं पे अवेलेबल करा दी जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। लगभग मैंने 135 क्वेश्चंस को आपको अप्रॉक्सीमेट 130 से लेकर 135 के आसपास मैंने आपको करा दिए हैं MMI में। इतने क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। इसके बाद मैं आपके लिए कुछ नए क्वेश्चंस को और लेके आऊँगा, लेकिन मिक्स क्वेश्चन लाऊँगा पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप लोग की तैयारी और भी अच्छी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और फटाफट आप लोग जुड़ जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।